स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे भारत की पवन ऊर्जा क्रांति के अगुवा सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। क्या ये कंपनी है अगला मल्टीबैगर या इसके तेज रफ्तार टरबाइन्स के नीचे छुपा है निवेशकों के लिए कोई जोखिम? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ध्यान दें, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। इसमें दी गई जानकारी को निवेश सलाह के रूप में ना लें। सुज़लॉन एनर्जी की शुरुआत 1995 में हुई थी और आज यह भारत की सबसे बड़ी विंड एनर्जी कंपनी होने के साथ साथ दुनिया भर में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है। भारत, जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विंड एनर्जी मार्केट है, वहां सुज़लॉन ने एंड-टू-एंड विंड एनर्जी सॉल्यूशंस में बेजोड़ महारत हासिल की है। कंपनी न सिर्फ टरबाइन बनाती है, बल्कि उसकी योजना, निर्माण, मार्केटिंग, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस तक का पूरा काम खुद करती है। अब बात करते हैं सुज़लॉन के बिजनेस मॉडल की। सुज़लॉन एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड विंड पावर कंपनी है। ये कंपनी अपने ग्राहकों को लो विंड, हाई विंड या अलग-अलग क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से टरबाइन्स कस्टमाइज करके देती है। इसके प्रमुख प्रोडक्ट्स में शामिल हैं S111 विंड टरबाइन, जो बेहतर एनर्जी आउटपुट के लिए डिजाइन की गई है। S120 मॉडल, खास तौर पर लो विंड साइट्स जैसे भारत के कई इलाकों के लिए। और S128, भारत की सबसे बड़ी विंड टरबाइन, जिसकी हब हाइट 140 मीटर है और 13,000 वर्ग मीटर से ज्यादा की स्वीप एरिया कवर करती है। फाइनेंशियल फ्रंट पर सुज़लॉन ने हाल ही में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो केवल 0.03 है, जबकि पिछले साल ये 1.73 था। रोज 23.4% और रो 26.47% तक पहुंच गया है, जो पिछले साल 0% था। पिछले एक साल में कंपनी की सेल्स 72% और मुनाफा 364% तक बढ़ गया है। इन आंकड़ों से साफ है कि सुज़लॉन ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को लेकर गंभीर है। लेकिन हर ग्रोथ स्टोरी के पीछे कुछ चैलेंज भी छुपे होते हैं। कंपनी का PE रेशियो 44.5 और PB रेशियो 15 के पार है, यानी वैल्यूएशन थोड़ी महंगी है। इसके अलावा पिछले साल नेट प्रॉफिट मार्जिन 47% था, जो अब घटकर 10.11% रह गया है। कंपनी डिविडेंड नहीं देती और फ्री कैश फ्लो भी जनरेट नहीं कर रही है। इन्वेंटरी बढ़ने और डेब्टर्स की हिस्सेदारी 28% के पार जाने से वर्किंग कैपिटल पर भी दबाव दिखता है। निवेशकों की बात करें तो FII की हिस्सेदारी पिछले 3 सालों में 15.85% तक बढ़ चुकी है, जो उनके भरोसे को दर्शाता है। लेकिन DII और रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी में गिरावट आई है, शायद उच्च वैल्यूएशन या प्रॉफिटेबिलिटी में उतार चढ़ाव के चलते। तो दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी एक हाई पोटेंशियल कंपनी है, जो भारत की एनर्जी ट्रांजिशन स्टोरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। टेक्नोलॉजी, स्केल और ऑर्डर बुक मजबूत है, लेकिन वैल्यूएशन और फ्री कैश फ्लो जैसी बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आप ग्रीन एनर्जी सेक्टर में लंबी अवधि की सोच रखते हैं, तो सुज़लॉन आपके वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए, बट ओनली आफ्टर डूइंग योर होमवर्क। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में बताइए अगला एनालिसिस किस कंपनी पर चाहते हैं।